नमस्कार, राधे राधे मित्र। मैं आपका आचार्य देव। ज़्यादातर ज्योतिषीगण राजनीति पे बात करने से कतराते हैं। दरअसल होता क्या है कि राजनीति में हर व्यक्ति के अपने अपने दृष्टि होते हैं, उसका दृष्टिकोण होता है, और जिसका समर्थन करता है तो उसमें बाद में सब्सक्राइबर घट जाते हैं। अब आप भाजपा के समर्थक हैं, भाजपा की बात नहीं होगी तो लगेगा यार बेवकूफ़ी है। कांग्रेस के हैं तो कांग्रेस वालों को अच्छा बुरा लग सकता है। आम आदमी पार्टी का तो आम आदमी। इसलिए जो यूट्यूब पे ज्योतिषीगण हैं वो राजनीति की बातें करने से बचते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि राजनीति की बातें भी होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति राष्ट्र का निर्माण करती है। तो आज हम एक राजनीतिक व्यक्तित्व के विषय में बात कर रहे हैं। अगर आपको याद है तो उनके गिरफ्तार होने के पहले ही मैंने वीडियो बनाया था, बोला था कि अरविंद केजरीवाल जी जेल जाएंगे। हालांकि कुछ लोगों की प्रतिक्रिया बड़ी तीखी थी, कितने बड़े विद्वान होती है, बताओ वो बताओ। ये वही भौंकने वाले लोग होते हैं। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए, ज्योतिष पसंद हो तो देखिए, नहीं बिल्कुल मत देखिए, ठीक है। या ग्रहों के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार एक कुंडली का विश्लेषण है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद है तो आप देखिए, नहीं पसंद है बिल्कुल मत देखिए मित्र। कोई वो नहीं है, बाद में फालतू कमेंट मत करिएगा। तो अभी इनके जेल जाने के जो योग बने, इस बार अभी तो कोर्ट ने भी जेल भेज दिया, ईडी ने हिरासत मांगी नहीं, और पहले से निश्चित था कि ये तिहाड़ की हवा खाएंगे, तिहाड़ में इनको जाने पड़ेगा, ये पहले निश्चित था। तो वृषभ लगन के हैं, और राहु शुक्र की युति लाभ के घर में। यद्यपि इस बीच में जनता का प्यार इन्हें मिलेगा। इस बीच में जो ये, क्योंकि ये षड्यंत्र मास्टर हैं, बुध इनका प्रबल है। बुध गुरु शुक्र, बुद्धि का स्वामी बुध, गुरु और शुक्र तीनों मन में बैठे हुए हैं। कहाँ कैसी बातें करने हैं, किसको किस बात पे हवा देना है, किस बात पे किसकी हवा निकाल देनी है, इनको पता है। बुध महाराज देखिए बैठे हुए मघा नक्षत्र में है। कौन से नक्षत्र में? मघा नक्षत्र में। तो मघा का बुध बहुत तेज होता है। वहीं शुक्र महाराज पूर्व फाल्गुनी में अपने नक्षत्र में बैठे हैं। गुरु महाराज की बात करें तो बृहस्पति महाराज पूर्व फाल्गुनी में बैठे हैं। तो इसलिए लोगों के बीच में इनकी हवा तो बनेगी, लेकिन हवा की हवा भी निकल जाएगी। साथ में ये जो है अकेले, चूँकि मैं पिछले कुंडली में बताया था कि अकेले नहीं, मित्रों के साथ गए हैं और मित्रों को साथ लेके जाएंगे। पॉइंट क्या है? मित्रों की वजह से ये जेल दर्शन योग में गए हैं, और आने वाले समय में ये अपने और कुछ मित्रों को जेल लेके जाएंगे। इसके ज्योतिषी कारण भी हैं, राजनैतिक कारण भी हैं। ज्योतिषी कारण ये हैं कि इनका जो मित्र का स्वामी है वो बैठा है जेल के घर में। मित्र का स्वामी जेल के घर में बैठा हुआ है, और जो जेल का स्वामी है वो मित्र के घर में आके आपस में चेंज कर लिया है, ठीक है ना। तो मित्र और जेल और मित्र दोनों, आप बर्थ कुंडली साथ में लगी, आप देखते जाइए। द्वादश भाव को जेल का घर बोलते हैं। तो थर्ड हाउस मित्रों का घर होता है। मित्र का स्वामी जेल में बैठा है, जेल का स्वामी मित्र के घर में बैठा हुआ है। और मंगल जो यहाँ बैठे हैं ना, तो ये बांधने वाला प्रभाव लेके बैठे हैं। क्या? बंधन वाला प्रभाव लेके बैठे हैं, बांध देते हैं, जकड़ देते हैं। तो मित्रों की वजह से जकड़े जाएंगे, और ये कुछ मित्रों को भी अंदर लेके जाएंगे, जो भाई इनके मार्ग में अवरोध बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। जो इनके जीवन संगनी के पथ पे अवरोध बनता हुआ दिखाई देगा, वो चाहे भारद्वाज जी हों चाहे आतिशी जी हों, उनको ये जेल की हवा खिला देंगे। बहुत जल्दी जेल की हवा उनको खानी पड़ेगी, क्योंकि दो मित्रों को लेके जाएंगे, ऐसी इनकी कुंडली बता रही है। तो ये महाराज जी अभी सूर्य मंगल इनके बैठे हुए हैं थर्ड हाउस में। तो सूर्य मंगल की उपस्थिति ऐसी ही कुछ दर्शा रही है। चंद्र शनि द्वादश में, चंद्र शनि की युति केमिकल बनाने वाली होती है। और ये शराब क्या है? शराब चंद्र शनि की युति से बनती है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो दूध की बात करता है, चंद्रमा अच्छा है तो शुद्ध पानी की बात करता है। और जब चंद्र शनि आ जाएं तो फिर इस तरह के चीज़ें जो हैं ये करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे चंद्रमा शनि की युति दारू की वजह से, शराब की वजह से इनको परेशान कर रही है। एक के साथ एक फ्री देना शुरू कर दिए। सोच लीजिए कितने परिवार, कितने घर बिगड़े होंगे, कितने घर में आवारा लोग पैदा हुए होंगे, शराबी पैदा हो गए होंगे। बच्चों के अपने बाप को शराबी बनते हुए देखें,
पत्नियां अपने पति को शराबी बनते हुए देखी, एक के साथ एक फ्री। अरे ये दारू बंद करने वाली चीज़ है कि फ्री देने वाली चीज़ है? लेकिन नहीं। अब चूंकि चंद्रमा शनि इस तरह बैठे हुए हैं और राहु लाभ के घर में बैठा है, राहु लाभ के घर में बैठा है, तो लाभ का राहु बोलता है कि ठीक है यार, नशे से पैसा आता है तो नशा करो ना, नशा करवाओ ना। अब देखिए, लाभस्थ राहु यत्र तत्र सर्वत्र, जहाँ आपको पैसा मिल सकता है, जहाँ पैसा मिल सकता है वहाँ से आपको वो काम करवाएगा। बोलेगा कोई बात नहीं, लोग बिगड़ रहे हैं बिगड़ने दो, तुम्हें पैसा चाहिए ना, पैसा ले लो। लेकिन चूंकि शनि इस कुंडली में भाग्य के स्वामी है, शनि कर्मा के स्वामी है, शनि द्वादश भाव में बैठे हुए हैं, तो शनि, मैं आपको पहले ही बोला था कि 2024 शनिदेव का वर्ष है, और शनिदेव आपके कर्मों के अनुसार आपको फल देंगे। यद्यपि मेरी गणना के अनुसार यह 6 अप्रैल के बाद होना चाहिए था, क्योंकि 6 अप्रैल से शनि महाराज धनु का प्रभाव लेके चलेंगे। धनु क्या, अष्टम भाव, गुप्त पीड़ा, गुप्त जेल में चले जाना, अंदर चले जाना। लेकिन इनकी हो सकता है टाइमिंग जो हम लोगों को इंटरनेट से मिलती है वो हो सकता है ऊपर नीचे हो, इसलिए चीज़ें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं। लेकिन जेल जाना जिनकी कुंडली में लिखा ही था तो जेल गए। अब ये तिहाड़ की हवा कब तक खाएंगे? तो देखिए, अभी इनकी हवा बन रही है, अभी इनके शुक्रदेव उच्च के हो रहे हैं, तो शुक्रदेव इनके उच्चता प्राप्त कर रहे हैं पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। तो लास्ट में आप देखिएगा 15 तारीख से 25 तारीख के बीच में इनकी जो बुद्धि है, जिस बुद्धि से ये काम करते हैं, अब ये सब के ऊपर कट्टर ईमानदार हैं ये, मतलब यही संविधान है, न खाता न वही, जो मैं कहूँ वही सही। इस तरह की इनकी राहु कहलवाता है। कौन कहलवाता है? राहु ऐसा कहलाता है कि भाई मैं जो कह दिया वो फाइनल। ठीक, इन्होंने अपने गुरु की बात नहीं सुनी, अन्ना हजारे की बात नहीं सुनी। आप इनको देखोगे ना तो इनके कुंडली में जो सूर्य मंगल चंद्र शनि का युति हर जगह दिखाई देगा। चंद्र शनि इमिडिएटली अपने अनुसार बातें बदलता है, राहु लाभ का जहाँ लाभ होता है वहाँ बातें बदल देंगे। भाई हम चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, बन गए, बच्चों की कसम खाते हैं, जिसको गाली दे के सरकार में आए उसी के साथ जाके खड़े हो गए। तो आपको इनको लाभ, ऐसा नहीं है कि इनको कांग्रेस से प्रेम है, ऐसा नहीं कि इनको और किसी से प्रेम है, इनको सिर्फ इनकी कुंडली के अनुसार राहु कहता है तेरा कोई नहीं है, तू किसी का नहीं है, बस पैसा देख, लाभ देख, जहाँ से लाभ आ सकता है तो उस पर फोकस रख भाई। और ये राहु के अंडर कस्टडी में आके बिल्कुल वैसा काम कर रहे हैं जैसा राहु कह रहा है। तो राहु इनके मार्ग में जो भी आएगा उसको हटाने की कोशिश करेंगे, उसके ऊपर भी लगा देंगे, जो आगे बढ़ेगा उसका जड़ काटते हुए आगे चलेंगे। तो आने वाले समय में ये लंबे समय तक के लिए, अगर ये कुछ समय के लिए छूट जाते हैं तो 30 मार्च 2025 के बाद लंबे समय के लिए जेल दर्शन योग, जेल योग बनेगा। क्या ये मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे? एक प्रश्न ये भी है। हाँ छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? कारण क्या है? भाई इनकी तो जिद है कि हम नहीं छोड़ेंगे, जिद तो यही है कि नहीं छोड़ेंगे। अभी सूर्यदेव इनके द्वादश में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सूर्यदेव द्वादश भाव में जाएंगे। तो पहली बात तो सूर्य जैसे द्वादश में जाएंगे ना, सुख का स्वामी बाहर जाएगा। अच्छा एक और चीज़ होगा, अभी देखिए इनके लिए विदेश की शक्तियाँ ज़्यादा काम करेंगी। जैसे सूर्यदेव द्वादश में गए, विदेश के लोग सक्रिय होंगे। पहली बार हुआ है यहाँ पे, तो भाई हमारे जो गृह मंत्री थे चिदम्बरम जी, वो भी जेल गए। उनके लिए कहीं जर्मनी से बात नहीं हुई, कनाडा से बात नहीं हुई, अमेरिका से बात नहीं हुई। एक छोटे से अदने से जो कि केंद्र शासित प्रदेश से उसके चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन इनकी बात कनाडा करता है, इनकी बात अमेरिका करता है, इनकी बात जर्मनी करता है। कुछ तो दाल में काला है। आप भी समझते हैं, हर व्यक्ति समझता है, क्योंकि ईडी आज ईडी ने रिमांड नहीं मांगी। कोर्ट ने कहा नहीं भाई आपके कर्म और कांड दोनों ऐसे हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोग कोर्ट पे भी आक्षेप लगा दें। भाई आप उन्हीं के चेले हो, भाई ये किसी पे आक्षेप लगा सकते हैं तो आप भी किसी पे आक्षेप लगा सकते हो, अगर मतलब उनके चेले हैं तो, जो लोग हैं। तो इसलिए स्थितियां आने वाले समय में इनके लिए 7.5 वर्ष ऐसी आ रही हैं कि 7.5 वर्ष में इनके अपने कर्मों का फल देना पड़ेगा। 6 अप्रैल 2024, 6 अप्रैल 2024 शनिदेव ऐसी स्थिति में आ रहे हैं कि यहाँ से पार्टी खंडित होगी। क्या? 6, आप डेट नोट कर लीजिए। और मैसेज करने में थोड़े से शब्दों का चयन सही करिएगा। पहले तो मैसेज करिएगा नहीं, और करिएगा तो शब्दों का चयन सही करिएगा और डेट को वेट करिएगा। 6 अप्रैल के बाद जो कुंडली में शनि की कंडीशन बन रही है वो चीज़ों को दुरुस्त कर रहे हैं।
सड़े गली चीज़ों को निकालेंगे, बाहर करेंगे, तो यहाँ पे विखंडन का योग बन रहा है। और 17 अप्रैल के बाद और खंड खंड होने का योग बन रहा है। कुछ समय के लिए अगर राहत भी मिल गई, ठीक है, तो 24 अप्रैल के बाद और ज़्यादा खंड खंड होने के योग बन रहे हैं। आत्मकृता नाम कर्तव्या नाम अनुभवितव्यात फलम सुमेव जन्म कोटि सतैरपि। अपने किए हुए कर्मों का फल तो व्यक्ति को चखना पड़ेगा, क्योंकि 2024 शनि का वर्ष है और शनिदेव न्याय के कारक हैं, और न्याय जो इन्होंने कर्म किया है उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। संसार में जो भी कर्म करता है तो भुगतना पड़ेगा। तो इनकी कुंडली आपके सामने ही आप देख लीजिए। सूर्य मंगल अश्लेषा के प्रभाव में आ रहे हैं और चंद्र शनि विषयोग का कारक बन गया है। राहु लाभ के घर में है, लेकिन चूँकि ऐसे प्रभाव में आ गया है अभी कि वो प्रभाव इनके जीवन में लाभ की मात्रा अधिक दे रहा है। और शनि देख रहा है, ठीक बेटा मैं बताऊंगा तुम्हें। तो शनि नियम के खिलाफ चलने की वजह से दंडित करना शुरू किया है। यह दंड की प्रक्रिया अभी बाह्य रूप से है, आंतरिक रूप से 30 मार्च 2025 के बाद ज़्यादा होगी, जहाँ से इनको अपने प्रत्येक कर्मों का फल मिलेगा। क्योंकि ये इनके सुख के घर में बैठे हुए हैं 3 ग्रह, तो अपने ही घर के सदस्य को ये चीफ मिनिस्टर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। और संभावनाएं भी बनती हैं कि चीफ मिनिस्टर बना ले जाएं, और उसकी संभावनाएं 13 अप्रैल के बाद बनती हुई दिखाई दे रही है। एक और राज की बात मैं आपको बताते चलूं। कुंडली के अनुसार इनको जो है प्रधानमंत्री का डायरेक्ट विरोध करना भारी पड़ रहा है। बात प्रधानमंत्री की नहीं है, बात वृश्चिक की है। इनके बर्थ चार्ट से वृश्चिक सप्तम है, मतलब संसार है, और वो जाके अश्लेषा में बैठ गया है। भाई उसी का विरोध कर दोगे, फंस जाओगे, बांध दिए जाओगे, बंध जाओगे। और यहीं पे गलती की तो इनके आपके कोई शुभचिंतक हैं आप में से दर्शक दीर्घा में, तो इनको बताइए कि भाई वृश्चिक का विरोध ना करें। जितना वृश्चिक का विरोध करेंगे उतना बंधन योग इनके लिए क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इनका ग्रह ही ऐसा कहता है, मैं नहीं कहता, इनका ग्रह ही ऐसा कह रहा है। उतना ही सुख से दूर होते चले जाएंगे, सुख से दूर होते जाओगे। लोगों के बीच में आपको नेम फेम तो मिल सकता है, लेकिन सुख से दूर हो जाओगे। तो आने वाले समय में इन्हें अपने शनि के 7.5 की शांति करानी चाहिए, न्यायोचित मार्ग पे चलना चाहिए। एक के साथ एक फ्री के लिए अपराध किया है इन्होंने बहुत से बच्चों का परिवार उजाड़ा है, स्त्रियों के पतियों को गलत रास्ते पे ले गए हैं। बच्चे छोटे छोटे जिनके बाप दारू पी के आएंगे एक के साथ एक फ्री, क्या आपको श्राप नहीं देंगे तो क्या वरदान देंगे। तो उसके लिए इन्हें अपने प्रायश्चित में जाना चाहिए, शनिदेव से माफ़ी मांगना चाहिए, जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, तब शायद इनका कल्याण हो। शेष ग्रह हैं, ग्रह किसी को नहीं छोड़ते। आपको कोई कमेंट करना है, पहले कुंडली लगी है, कुंडली में ग्रहों को देखिए, जो नक्षत्रों को मैंने बताया उस नक्षत्र के अनुसार देखिए, फिर कमेंट करिएगा। तो भगवान सबको सम्मति दे, सबको सद्बुद्धि दे, सबका भला करे। और एक खास बात इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर कभी इनके पास वीडियो जाए, संसार में जो सबसे बड़ा पाप होता है ना, मित्रद्रोह होता है, ठीक है ना। विश्वास प्रतिबंधनात् एचः विश्वासघातिनः, विश्वास प्रतिबंधनात् एचः विश्वासघातिनः, ते नरः नरकम याति यावत् चंद्र दिवाकरः, मुच्यते सर्वपाप्योऽभ्यो मित्रद्रोही न मुच्यते। इन्होंने मित्रों के साथ द्रोह कर दिया, गुरु के साथ द्रोह कर दिया, नहीं छोड़े जाएंगे, दंड तो मिलेगा। हाँ, उसका प्रायश्चित कर लेने से दंड के विधान में सरलता आ जाती है, प्रायश्चित कर लेने से भोगने की शक्ति आ जाती है। मंगाया तो इन्होंने गीता है, हालांकि पूरी ज़िंदगी टोपी पहन के घूमे हैं, हिंदुओं की तो बात ही नहीं की। इनकी नानी मर जाती थी राम मंदिर बनने पे, बहुत ही नहीं शब्द यूज़ करूँगा, कुछ लोग आप लोग उनके होंगे तो बुरा मान जाएंगे, लेकिन इतना नौटंकीबाज आदमी नहीं देखोगे आप। कब कहाँ पलटी मार जाए, कब कहाँ ये पलटी मार जाए, कुछ पता नहीं चलता। भगवान बचाए हम लोगों को ऐसे लोगों से, ऐसे नेताओं से। राधे राधे।